एपिसोड 5 की शुरुआत में ककेरो अकेला रहना चाहता है क्योंकि उसके एयरकफ खो चुके हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में किसी न किसी वजह से उदास है। कोहारू को ककेरो की फिक्र है, नानामी को अकीतो की और मिकोतो को सकुया की फिक्र हो रही होती है। वो तीनों ही अपनी परेशानियों के बारे में सोच रहे होते हैं। कगामी भी दूसरे बाथरूम में होता है जहाँ सिर्फ लड़के आ सकते हैं। वो उन तीनों की ही बातों को सुनकर कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मिकोतो कहती है तुम्हें हमारी बातें चोरी छुपे नहीं सुननी चाहिए। कगामी कहता है मैं सुनना तो नहीं चाहता था लेकिन मैंने गलती से तुम सबकी बातें सुन ली है। वो एक चूजे को वहाँ भेजता है। फिर वो कहता है तुम्हें जो कोई भी पसंद है तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो तीनों ही एक लाइन खींचते हैं। वो उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है आज रात तुम्हें पता लगेगा कि आगे क्या होने वाला है। रात को हर कोई सोने की तैयारी कर रहा है। वो तीनों ही नींद से जागते हैं। वो अपने आप को एक अलग दुनिया में पाते हैं। ये सपनों की दुनिया है। वो अंधेरे जंगल में होते हैं जहाँ कद्दू चमक रहे होते हैं। उन्होंने बहुत अजीब कपड़े पहने हुए हैं। तभी उन्हें एक बिल्ली दिखाई देती है जो उनसे बात कर रही होती है। अगर आपकी जिंदगी में आपको बोलती हुई बिल्ली दिखाई दे तो आप क्या करोगे? ऐसे ही कोहारू ने आज से पहले बोलती हुई बिल्ली कभी भी नहीं देखी थी। वो इस समय हैरान है। मिकोतो और नानामी जानते हैं कि वो बिल्ली कगामी है। कगामी के अंदर शक्ति है कि वो सपनों की दुनिया को बना सकता है। नानामी बिल्ले के पेट में गुदगुदी करती है। वो हंसने लगता है। कगामी कहता है अगर तुम्हें सपनों की दुनिया से बाहर निकलना है तब तुम्हें उस इंसान को चुनना होगा जो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है, यानी वो इंसान जो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुम सबकी एक कहानी है और तुमने खुद ये कहानी चुनी है। जी हाँ, आपको याद होगा कुछ समय पहले उन्होंने एक लाइन खींची थी और उन्हीं तीनों में से उन्होंने अपने लिए कैरेक्टर चुना है। कगामी उन्हें बताता है कि वो कौन है। कोहारू एक राजकुमारी है, राजकुमारी स्नो वाइट। आपने इनके बारे में सुना ही होगा। मिकोतो तुम सिंड्रेला हो, आपने सिंड्रेला की भी कहानी जरूर सुनी होगी। और नानामी तुम एक लिटिल रेड राइडिंग हुड हो। वो तीनों ही एक एक करके चमक रहे कद्दू के अंदर चले जाते हैं। कोहारू अपने आप को एक अलग दुनिया में पाती है। वो डर रही होती है लेकिन वो जानती है अगर मैं स्नो वाइट हूँ तो मेरे लिए एक राजकुमार जरूर आएगा। तभी उसे एक इंसान दिखाई देता है। तभी उसे तोया दिखाई देता है। तोया घोड़े पर बैठकर कोहारू के पास आ रहा होता है क्योंकि वो एक राजकुमार है। वो कोहारू को महल में ले जाने के लिए आया है क्योंकि आज रात उनकी शादी होने वाली है। वही दूसरी ओर हम नानामी को देखते हैं। वो जानती है अगर वो लिटिल रेड राइडिंग हुड है तब वो एक बुरे वुल्फ का शिकार करेगी। वो ये सब सोच ही रही होती है। तभी रॉन वहाँ आता है। वो कहता है अगर तुम ऐसा सोच रही हो तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। नानामी उसकी मदद नहीं लेना चाहती है क्योंकि ये एक खतरनाक काम है। रॉन कहता है मैं एक शिकारी हूँ और मुझे तुम्हारी रक्षा करनी होगी। वहाँ ओतोमारू भी आता है। वो रॉन्ग को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँचा है। नानामी चले जाती है क्योंकि उसे उस बुरे भेड़िए का शिकार करना है। मिकोतो अंधेरे जंगल में जा रही होती है। उसके साथ कगामी भी होता है। मिकोतो को अपने राजकुमार को ढूंढना होगा। कगामी मिकोतो के साथ इसलिए जा रहा होता है क्योंकि अगर रास्ते में मिकोतो को इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब वो उसकी मदद करेगा। मिकोतो कहती है कि तुम एक बिल्ले हो, तुम क्या कर सकते हो, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो अपने इंसान वाले रूप में आ जाता है। कोहारू भाग रही होती है। वो थक चुकी है क्योंकि उसे लगा कि उसका राजकुमार तोया है। उसे रास्ते में बौने चूजे दिखाई देते हैं। वहाँ सेनरी भी होता है। सेनरी उन्हीं चूजों में से एक है। वो थक चुका है क्योंकि हम जानते हैं सेनरी आलसी है। कोहारू सेनरी को पकड़ती है। वो बौने चूजों के साथ चलने लगती है। सेनरी कहता है वो सब हमेशा काम क्यों करते रहते हैं, उन्हें कभी थकान क्यों नहीं लगती है। नानामी अभी सोचती है कि उसकी ज़िंदगी में कोई इंसान ज़रूरी नहीं है जो उसके दिल के करीब है और जिससे वो प्यार कर सके और उसे हर हाल में उस बुरे भेड़िए को मारना होगा। नानामी के सामने एक बुरा भेड़िया आता है। सपनों की दुनिया में बुरा भेड़िया अकीतो बना है। वो उसे घूर रही होती है। अकीतो कहता है मुझे ऐसे मत देखो क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जिस तरीके से तुम मुझे देख रही हो। नानामी अकीतो को प्यार से देख रही होती है। वो मन में कहती है
ये एक सपना है और उसे गले लगाती है क्योंकि वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। वो उसके कान को भी छूती है। अकीतो उसे धक्का देता है। फिर वो कहता है, मैं एक आदमी हूँ। ननामी कहती है, मुझे नहीं लगता। वो भाग जाता है। कगामी मिकोतो को कहीं ले जा रहा होता है। वो कहता है, ये चांद खूबसूरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मिकोतो समझ जाती है कि कगामी उसे कैसल में नहीं ले जा रहा है। वो जैसे ही उसे मार रही होती है, उसकी सैंडल कहीं दूर जाकर गिरती है। कगामी भाग जाता है। मिकोतो के पैर पर ग्लास शूज नहीं है। कोहारू बौने चूज होके घर पर होती है। वहाँ सेंडी आराम कर रहा होता है। ननामी को एक घर दिखाई देता है। वो उस घर का दरवाजा खटखटाती है। वो पूछती है कि क्या तुमने यहाँ पर एक भेड़िए को देखा है? कोहारू को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि वो भेड़िए के बारे में क्यों पूछ रही है। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे देखती है। अकीतो छुपा होता है। जैसे ही ननामी उसे देखती है, वो भाग जाता है। वो उसका पीछा करने लगती है। तभी मिकोतो वहाँ आती है। वो अपना ग्लास शूज ढूंढ रही होती है, लेकिन कोहारू को नहीं पता कि ग्लास शूज कहाँ गया। वो चले जाती है। मिकोतो जानती है कि सिंड्रेला की कहानी क्या है। सिंड्रेला की कहानी में ग्लास शूज बहुत ज़रूरी है। कोहारू स्नो वाइट की कहानी जानती है, लेकिन कोहारू समझ नहीं पा रही कि आखिर बुरी विच उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आई, और शायद वो अपना रास्ता भटक गई होगी। ननामी को याद आता है कि बचपन में उसने अकीतो की सबसे प्यारी चीज को अकीतो से दूर किया था। वो रोने लगा था। ननामी के अंदर शक्ति है कि वो किसी की भी याददाश्त को मिटा सकती है, इसलिए वो अपनी शक्तियों से नफरत करती है। अकीतो से नफरत करता है। वो उसको मारना चाहता है। कोहारू विच को ढूंढ रही है। उसे एक जहरीला सेब खाना है, जिसके बाद राजकुमार उसको बचाएगा। वो समझ नहीं पा रही कि उसकी जिंदगी में जरूरी इंसान कौन है। वो ककेरू को देखती है। वो पूछती है कि क्या तुम एक विच हो? ककेरू कहता है, मैं एक जहरीला सेब हूँ। मेरी जिंदगी में अकेला रहना लिखा हुआ है। मैं नकली हूँ। मैं लोगों से हारता हूँ। मिकोतो कैसल में पहुँच चुकी है। वो सकुया को देखती है। वो उसके पास जा रही होती है। वही दूसरी ओर सकुया मिकोतो के ग्लास शूज को देखता है। वो सकुया को गले लगाती है। फिर उसे याद आता है बचपन में सकुया ने सबसे पहले अपनी शक्ति के बारे में मिकोतो से कहा था, तुम वो इंसान हो जिसको मैं अपनी शक्तियों के बारे में बता रहा हूँ। मैं उस लड़की को बचाते हुए मारा जाऊंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूँ और मैं उसके सामने मारा जाऊंगा। फिर हम पानी में सकुया के परछाई को देखते हैं। वो असलियत में कगामी होता है। सकुया के पास ग्लास शूज थे। वो उन दोनों को ही साथ में देखता है। सकुया के हाथ से ग्लास शू टूट जाता है। मिकोतो नींद से जाग चुकी है। वही दूसरी ओर अकीतो ननामी को मार रहा होता है। तभी दूसरा कगामी वहाँ आता है। असलियत में जो ननामी को मार रहा होता है वो कगामी है, और जिसने ननामी की जान बचाई वो अकीतो है। कगामी कहता है, तुम उससे नफरत करते हो क्योंकि उसने तुमसे तुम्हारी प्यारी चीज को छीना है। वो गायब हो जाता है। ननामी कहती है, ये सब एक सपना है। अकीतो कहता है, ये सपना नहीं है। वो भी नींद से जाग जाती है। ककेरू कहता है, मैं जहरीला सेब हूँ। अगर कोई मेरे करीब आने की कोशिश करता है तब वो मारा जाता है। कोहारू कहती है, ककेरू तुम एक बुरे इंसान नहीं हो। वो उसके पास जाती है, लेकिन वो गिरने लगती है। ककेरू उसकी जान बचाता है। फिर वो कहती है, तुम मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो। वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कोहारू भी नींद से जाग जाती है।